हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथ्स ट्रिक्स फॉर फास्ट कैलकुलेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में या मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन को बहुत तेज़ करना है तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, गुणा में देख लेते हैं, कुछ स्क्वायर में देख लेते हैं। तो पहले किसी संख्या का 11 से गुणा करते समय किस तरह से इसमें ट्रिक लगाएंगे। जैसे मान लीजिए 232 है, उसमें 11 का गुणा करना है तो क्या करेंगे, तो 2 ऐसे उतार लेंगे, 3 को 2 में जोड़ देंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। और फिर 3 मैंने पहले इसमें इसको जोड़ देंगे, फिर इसको इसमें जोड़ देंगे, 3 2 5 हो जाएगा और 2 को ऐसे उतार लेंगे। ये आपका कैलकुलेशन हो गया। जैसे मान लीजिए 712 दूसरा है एग्जाम्पल में, 712 को हम 11 से गुणा करेंगे तो कैसे होगा। तो हमने पहले 2 उतार लिया, 2 और 1 ऐड किया तो 2 1 हो गया 3, और 7 में 1 ऐड किया तो हो जाएगा ये 8, और 7 हमने ऐसे उतार लिया। तो इस तरह से इसका हम कैलकुलेशन जो है वो कर लेते हैं। अब आगे का कोई एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, देखिए कैसे करते हैं। 11 से मल्टीप्लिकेशन 7506 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई ऐड करना यानी मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। तो 6 से उतार लेंगे, 6 में 5 जोड़ देंगे, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, और 5 ऐसे उतार लेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का 11 से गुणा कैसे करते हैं। और देख लीजिए 7 3 2 है, 11 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, हम 2 को ऐसे उतार लेंगे और 3 2 5 हो जाएगा, और 4 3 7 हो जाएगा, और 4 ऐसे उतार लेंगे। तो किसी भी संख्या का 11 से मल्टीप्लिकेशन का हमने तरीका बता दिया, शॉर्ट ट्रिक बता दिया। यानी किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या शॉर्ट ट्रिक होगा। तो मैथ में शॉर्ट ट्रिक की बहुत आवश्यकता पड़ती है। आप कंपटीशन एग्जाम देंगे या बहुत सारे एग्ज़ाम देंगे, हाई स्कूल का 9th का एग्ज़ाम देंगे, किसी भी कक्षा का एग्ज़ाम देंगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है। तो 11 से हमने मल्टीप्लिकेशन बता दिया, एक बार और सीख लीजिए। 11 को गुणा करना है तो 2 को ऐसे उतार देंगे, और 2 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, और 3 में 2 जोड़ देंगे तो फिर हो जाएगा 5, और 2 का ऐसे उतार देंगे। अब इसका देख लीजिए, 2 को हमने ऐसे उतार दिया, 2 में 1 जोड़ दिया 3, 7 में 1 जोड़ दिया 8, और 7 7 ऐसे उतार देंगे। यानी पलक झपकते ही हम किसी संख्या का 11 से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ये नंबर 1 हो गया। 11 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखिए 11 का स्क्वायर, अब स्क्वायर करेंगे 11 का, केवल स्क्वायर 11 का करेंगे। देखिए अगर हमारे पास 3 डिजिट है और 11 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ नहीं लिखेंगे, पहले बढ़ते हुए क्रम में कितनी बार 1 लिखा है, 3 बार, तो लिख देंगे 1 2 3, और 3 को ढक लेंगे और फिर 2 उतार देंगे, 2 1 उतार देंगे। तो इस तरह से किसी भी संख्या का 11 का स्क्वायर हम ज्ञात कर लेंगे। बहुत आसान तरीका है। एक सवाल और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर करेंगे यानी 11 बार इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा लाख, 1,11,111 का स्क्वायर करेंगे। तो इसका आसान ट्रिक क्या है, हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, कितनी बार 1 लिखा हुआ है, 6 बार 1 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे, और फिर 6 को छोड़ के ऐसे उतार लेंगे 5 4 3 2 1, इस तरह से उतार लेंगे। तो हम किसी भी संख्या का इस तरह से
11 का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। यानी 11 गुणे 11, अगर 11 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 11 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 1 2 और फिर 1, यानी 11 2 11 लिखा 1 1, 2 बार लिखा है तो 1 2 लिख दिया हमने, 1 का स्क्वायर कर लिया। और देख लीजिए एक सवाल और देख लीजिए, चौथा सवाल देख लीजिए। अगर लिखा है 1 2 3, सॉरी, अगर लिखा है 1 1 1 1, 4 बार 1 लिखा है तो कितनी बार लिख देंगे? 4 बार 1 लिखा है तो 1 2 3 4 बार लिख देंगे, और 4 को बंद कर लेंगे यानी 3 2 1 लिख देंगे। तो इस तरह से हम 11,111 का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो हमने 2 ट्रिक्स बता दिए। पहला ट्रिक्स है किसी संख्या को 11 से कैसे गुणा करेंगे, उसके हमने ट्रिक्स बता दिए। और किसी संख्या 11 का स्क्वायर, 11 का 111 का 1111 का 11,1111 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीके से मैंने बता दिया। तो हमने 2 ट्रिक्स बता दिए। और ट्रिक नंबर 3 देखिए, उसी संख्या का उसी से गुणा कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ट्रिक नंबर 3 आता है, उसी संख्या के उसी संख्या से गुणा, लेकिन संख्या सेम हो। जैसे ये मान लीजिए 25 है और 25 है, संख्या सेम है, ऊपर में भी संख्या लिखी हो और 5 5 इकाई का अंक 5 5 हो तो कर देंगे 5 25, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 625 हो जाएगा। जैसे अब आप कर लीजिए 75 गुणे 75 तो 5 25 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 8 8 7 56, तो हो जाएगा 56 25। तो बहुत आसान तरीके से इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 65 का भी कर लेंगे। देखिए 65 का कैसे करेंगे, तो कर लेंगे 5 25 और 7 7 6 42 4225। अगर आपको बड़ी संख्या का करना है तो वो भी हो जाएगा। जैसे 105 है, 105 का कर लेंगे तो 5 25 हो जाएगा, और जब 11 11 धाम 110 ये हो जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 165 कर लीजिए, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसको 165 कर लीजिए तो 5 25 हो जाएगा, और 17 गुणे 16 272 हो जाएगा। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन में इसका मान हम निकाल लेते हैं। यानी किसी भी संख्या का हमने स्क्वायर निकालना बता दिया, यानी 25 का 25 से गुणा अगर है। अब 50 से कम का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 50 से कम का स्क्वायर, चौथा पॉइंट है 50 से कम का स्क्वायर। 50 से कम का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 50 से कम का स्क्वायर देखिए बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए हमको 47 का स्क्वायर निकालना है, 47 का स्क्वायर निकालना है। तो ये 50 से कम है कि ज़्यादा है, तो हम देखते हैं 50 से 3 कम है, ठीक है। और 50 का आधा हम लिख लेते हैं यहाँ 25। सबसे पहले 50 का आधा लिख लेते हैं 25। अब 47 का निकालना है तो 50 में कितना कम है? 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 त्रिका 9, 0 9 लिखेंगे, ठीक है। अब 25 में 3 घटा देंगे, 25 में 3 घटा देंगे, 25 में 3 घटा देंगे तो 22 हो जाएगा, तो 22 0 9 हो जाएगा। इस तरह से 47 का स्क्वायर निकालेंगे। अब देखिए 50 से कम का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। 47 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे 50 से कितना कम है, तो 3 कम है, 50 से 3 कम है ये, ठीक। तो 50 का आधा लिख लेंगे 25, माइंड सेट कर लेंगे 25 कर लेंगे, 25 कर लिया हमने, यहाँ 25 कर लिया। अब यहाँ 25 देखेंगे, ये 50 से कितना कम है? 3 कम है, तो 3 त्रिका 9 हो गया। अब 25 में 3 घटा देंगे 22, तो 2209 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से और का देख लीजिए, 46 का देख लीजिए, 46 का देख लीजिए, 46 का स्क्वायर करेंगे तो हमने 25 लिख लिया, एक 25 लिख लिया। अब ये कितना कम है? 50 से 4 कम है, 50 से 4 कम है तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 4 चौक 16 हो जाएगा। और 25 में कितना घटा देंगे? अब 25 में कितना घटा देंगे? कितना कम है? 4 कम है 25 में, ये 25 में कितना कम है? 4 कम है, तो 4 घटा दीजिए तो कितना? 21, तो 2116 हो जाएगा इसका आंसर, 2116 आ जाएगा।
43 का निकाल लीजिए, 43 का स्क्वायर निकाल लीजिए। अब 43 का देखिए, 43 का देखिए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो गया। ये 50 से कम का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं अभी, तो ये अब 43 का देख लीजिए, तो 3 त्रिका 9 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया आपका। और अब देखिए 50 से ये 50 से कितना कम है, 7 कम है, तो 50 से 7 कम है तो 7 सता 49 हो जाएगा। 50 से कितना कम है, ये 7। जितना 50 से कम होता है उसका स्क्वायर निकालते हैं। जैसे 50 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर, 50 से 4 कम है तो 4 का स्क्वायर, 50 से 7 कम है तो 7 का स्क्वायर, तो 7 सता 49। और 25 में 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1849 हो जाएगा। इसका मान 1849 हो जाएगा। समझ में आ गया, 1849 हो जाएगा इसका। इसी तरह से हम किसी भी संख्या का अगर वो 25 कम है, 50 से कम है, तो उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए कि 50 से कम का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मान लीजिए 47 दिया हुआ है, 47 दिया हुआ है, तो 47 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देख लें 50 से कितना कम है, तो 50 से कम है 3, तब 3 का स्क्वायर कर दिया 9, तो 0 9 लिखेंगे यहाँ, तो 3 त्रिका 0 9 हो गया। 50 से कम हो गया तो 0 9 हो गया। और 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 25 में 3 घटा देंगे, 22 22 लिखता है। एक ही पलक झपकते ही हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो पलक झपकते ही, आँख मीचते ही, और हम गणित के कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करेंगे इसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे 46 का स्क्वायर निकालना है तो कुछ नहीं करना है। तो देखिए 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। और 25 में 4 घटा दीजिए, 21 21 तो 16, बस हो गया इसका काम। 43 देख लीजिए, 50 से कितना कम है, 7 और 7 सता 49, और 25 में 7 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 45 का ही देख लीजिए, 45 का एक तो गुणे के हिसाब से, ट्रिक के हिसाब से लगा देते हैं। 50 में 25 और 5 चौक 20 20 25, तो अब 25 से 45 से 5 कितना कम है, 5 कम है, तो हो जाएगा ये कितना, 45 से कितना कम है तो 5, तो हो जाएगा 50 25, और 25 में 5 घटा देंगे तो ना 20, तो 2025 हो गया। तो इस तरह से पलक झपकते ही 50 से कम का स्क्वायर निकाल लेते हैं। फिर एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत आसान है। जैसे हमने 47 का स्क्वायर निकालना है तो देखते हैं 50 से कितना कम है, 50 से कम है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे 0 9, और 25 माइंड सेट बना लेंगे अपना, 25 में 3 घटा देंगे 22 हो जाएगा। अब 46 का देख लीजिए, 46 में 50 से कितना कम है, 4, तो 4 चौक 16, और 25 में 4 घटा देंगे 21। 43 में देख लीजिए 50 में कितना कम है, 7, तो 7 सता 49, और 25 में 4 घटा देंगे तो 18, 25 में 7 घटा देंगे तो 18, 1849। इसी तरह से 45 का 25 और 25 में 5 घटा देंगे तो 20, 2025 हो जाएगा। तो ये 50 से कम का स्क्वायर इस तरह से निकाल लेते हैं। बहुत आसान तरीका है 50 से कम का स्क्वायर निकालने का। अब 50 से कम का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। अब आइए 50 से अधिक का स्क्वायर निकालना। 50 से अधिक का स्क्वायर निकालना, 50 से अधिक अगर है तो उसका निकालेंगे। 50 से अधिक का स्क्वायर निकालना, अधिक का स्क्वायर निकालना। 50 से अधिक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं भाई, देखिए यह है 53 है, 53 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 त्रिका 9, 0 9 कर देंगे, और 25 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28। अब मान लीजिए है आपका 56 का स्क्वायर, तो 6 36, और 25 में 6 जोड़ देंगे, 25 में 6 जोड़ दीजिए तो 31, तो 3136 हो गया। 57 का निकाल लीजिए, 57 का निकाल लीजिए, 7 सता 49,
और 25 में का जोड़ देंगे 7, तो 7 5 12 32, तो 3249 हो गया। तो ये 50 से अधिक का, 50 के आसपास से अगर अधिक है तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, कैसे निकालते हैं। तो आप फिर से बात देख लीजिए, 50 से ऊपर 50 से अधिक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए 53 का है तो 3 त्रिका 9 और 25 में 3 जोड़ देंगे। तो 25 में अधिक है तो कम होगा तो घटा देंगे, 25 में अधिक है तो जोड़ देंगे, तो 28 हो जाएगा। उसमें कम वाला लेते थे, इसमें अधिक वाले लेते हैं। इसमें क्या कम करते थे, जैसे 25 में ये 16 का स्क्वायर कर लिया, और ये हमें 25 में कितना कम, ये कम 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 कितना है 46 में, 46 में 50 में 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 56 है तो 6 अधिक है तो 36 कर लिया, और 50 में कितना जोड़ देंगे, 25 में कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। 57 का इसलिए कर लिया। 58 का भी देख लीजिए, 58 का देख लीजिए, 8 अठाई 64, और 25 में कितना जोड़ दें, 8, 8 5 13, तो हो जाएगा 3364 हो गया। तो इस तरह से किसी भी संख्या का स्क्वायर हम पलक झपकते ही निकाल लेते हैं। जो 50 के आसपास हो या 50 से कम हो या 50 से ज़्यादा हो, उसका हम पलक झपकते ही स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। अब किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालो। देखिए, मान लीजिए किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, चाहे 50 हो, चाहे 50 से ज़्यादा हो, चाहे कम हो, चाहे अधिक हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मान लीजिए 47 का स्क्वायर निकालना है, तो 47 को 7 सता 49 कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसको स्क्वायर दिया, 4 चौक 16, और 4 गुणे 7 गुणे 2, 7 चौक 28 दूना 56, लेकिन यहाँ लिखेंगे 56। अब इसको जोड़ देंगे 9, 6 4 10, 6 5 11 1 12, ये हो गया आपका। ये किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल लेते हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले 7 का स्क्वायर कर दिया 49, 4 का स्क्वायर कर दिया 16। अब क्या करेंगे, 4 गुणे 7 गुणे 2 56, लेकिन एक अंक छोड़ के लिख देंगे तो हो जाएगा 2200, और इसको जोड़ देंगे 2209 हो जाएगा। जैसे 71 का निकालना है, मान लीजिए 71 का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर करेंगे 01, और 7 सता 49, 7 सता 49, और 7 का नाम 7 दूनी 14, यहाँ कर देंगे, इसको जोड़ देंगे 1 4 0 और 5 ही हो जाएगा आपका। इसी तरह से और भी संख्या का कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 71 का है, मान लीजिए 63 का है, 64 का है, तो 64 का कैसे करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 छठक 36, 6 चौक 24, 6 चौक 24 दूना 48, तो हो जाएगा 6 8 1 9, 6 4 10, 3 1, ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। तो किसी भी संख्या का हम स्क्वायर कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका हमने बताया। किसी भी संख्या का स्क्वायर हम इस विधि से कर लेंगे। ठीक है, किसी भी संख्या का स्क्वायर हम इस विधि से आराम से कर लेते हैं। कोई भी संख्या हो, इसका स्क्वायर हम कर लेते हैं। अब आइए अगला देखिए, 100 से आसपास की संख्या का स्क्वायर करना, गुणा करना। जैसे मान लीजिए 100 के आसपास कोई संख्या है, उसका स्क्वायर गुणा कैसे करेंगे। मान लीजिए 102 है और 103 है, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ उतार दिया 2 और यहाँ उतार दिया 3, ये इकाई वाला उतार दिया, ये इकाई वाला उतार दिया, और लिख दिया 3 दूनी 6, तो यहाँ उतार दिया 6। अब इसको इससे गुणा कर दें, इसको इससे गुणा कर दें, इसको 102 में 3 जोड़ दिया तो हो जाएगा 105। चाहे इसके साथ इसको जोड़ दें, चाहे इसके साथ इसको जोड़ दें, तो आ गया 10,506। यानी 100 वाले के निकटतम गुणा को कैसे करेंगे,
मान लीजिए फिर से सीख लेते हैं। पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल देखिए, पलक झपकते ही सवाल को निकालेंगे। 106 को 104 से हमको गुणा करना है। तो यहाँ उतार लिया 6, यहाँ उतार लिया 4, तो हो जाएगा 6 चौक 24। तो यहाँ उतार दिया मैंने 24। इसको इसमें जोड़ दें चाहे इसको इसमें जोड़ दें, तो 104 106, 104 और 6 110 हो गया। 104 और 6 110 हो गया। चाहे 104 में 6 जोड़ दें चाहे 106 में 4 जोड़ दें, तो इसको हम गुणा कर देंगे। इस तरह से ये 100 के आसपास का गुणा हम बड़ी आसानी के साथ कर लेते हैं। और 100 से कम का गुणा, 100 के आसपास से कम का गुणा हो तो कैसे कर लेते हैं। मान लीजिए 110 है, 110 है और ये 114 है। इसका कैसे करेंगे, तो यहाँ उतार लेंगे, 2 डिजिट उतार लेंगे। यहाँ 10 उतार लेंगे, यहाँ 14 उतार लेंगे। तो 14 दहम 140, तो यहाँ उतारेंगे 40 और इसका कैरी हो जाएगा 1। कैरी हो जाएगा 1। यहाँ पे इसको जोड़ लिया, यहाँ पे इसको जोड़ लिया। 114 10 124, यहाँ 40 उतार लिया। 114 से 124 कैरी 125। तो इस तरह से हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। कैसे फिर से समझ लीजिए। 110 114 है, तो इसका हमने 10 उतार लिया, इसका 14 उतार लिया। 14 दाम 140, ये हो गया। एक कैरी ले लेंगे, कैरी छोड़ देंगे, 40 उतार लिया। 114 में 10 जोड़ दिया, 124 और 125। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का गुणा जो 110 के 100 से आसपास है उसका कर लेते हैं। अगर 100 से कम है तो उसका गुणा कैसे करते हैं। 98 और 97 का गुणा कैसे करेंगे, तो इसमें 98 में कितना कम है 2, 97 में कितना कम है 3, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 06। अब 97 में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 97 में 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 95। तो इस तरह हो जाएगा 9506। इसका कितना हो जाएगा 9506। और किसी भी संख्या का निकाल लेते हैं, जैसे निकाल लेते हैं 96 और 95 का। तो यहाँ लिख देंगे 06, यहाँ लिख देंगे 6, यानी 100 से कितना कम है, तो ये 4 कम है। 100 से कितना कम है 5, तो 5 चौक हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 20। अब इसमें घटा देंगे, 95 में से 4 घटा देंगे तो 91, और 96 से 5 घटा देंगे तब भी 91 हो जाएगा। तो इसका जो गुणा आया वो आ गया आपका 2120 आ गया। तो इस तरह से हमने आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर हमने बता दिया। सबसे पहले इसका स्क्वायर हमने बता दिया है। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। और इसके बाद इसका हमने 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फिर 11 का स्क्वायर कैसे करते हैं ये हमने बता दिया। फिर हमने बता दिया कि 25 को 25 से गुणा कैसे करते हैं, यानी उसी संख्या से गुणा कैसे करते हैं। 25 से कम का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, तो उसको हमने बता दिया। 25 का कम स्क्वायर कैसे करेंगे, तो कैसे हमको करना है। 25 से अधिक का स्क्वायर, 25 से अधिक का स्क्वायर करना है तो पलक झपकते ही 25 का स्क्वायर आप कर सकते हैं। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर हमने बता दिया। किसी भी संख्या का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर हम कर लेंगे। 100 के आसपास की संख्या का स्क्वायर और 100 के आसपास की, यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, 100 के आसपास का संख्या का मल्टीप्लिकेशन और 100 के आसपास कम संख्या है तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। अगर आप इन लोगों को इस सवाल को पढ़ते हैं, गणित का ट्रिक्स पढ़ते हैं, तो आप बड़ी आसानी के साथ गणित के सारे सवालों को बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। और पलक झपकते ही आप जो है अच्छे से अच्छे नंबर कंपटीशन में लाएंगे और बोर्ड की परीक्षा में भी ला सकते हैं। तो इसका आप इससे खेलिए, गणित से खेलिए आप लोग, और इसमें कई एग्जाम्पल लेके आप लोग इसका स्क्वायर कीजिए और इसका जो है मल्टीप्लिकेशन कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, उसका हम समाधान करेंगे। चैनल को अधिक से अधिक अपने साथियों में शेयर कीजिए, इसको फेसबुक पर शेयर कीजिए, इसको व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, नए जुड़े हुए हैं, एकदम नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। धन्यवाद।